हेलो दोस्तों। तो आज हम ना घटना चक्र करने जा रहे हैं। ये एक हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 2025 की लेटेस्ट घटना चक्र है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। तो इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा स्टोन एज। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टोन एज से। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री को हम डिवाइड कितने पीरियड में करते हैं। तो अगर हम देखें ना, तो हमारी जो हिस्ट्री है, तो जो हमारी हिस्ट्री है ना, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, हिस्ट्री को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो होती है ना जहाँ पर हमें रिटर्न एविडेंस मिले ही नहीं है। ठीक है, रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं। जबकि प्रोटो हिस्ट्री जो है हमारी, जहाँ पर रिटर्न एविडेंस तो अवेलेबल थे, रिटर्न एविडेंस तो अवेलेबल है, पर हम उनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और हिस्ट्री वो है जहाँ पर हमारे रिटर्न एविडेंस अवेलेबल भी हैं और हमने उनको डेसिफर भी कर लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसमें हमारे कौन सा पीरियड आता है, उसमें हमारा स्टोन एज का पीरियड आता है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद अगर रिटर्न एविडेंस की बात करें, डेसिफर नहीं हो पाए हैं, तो वो आता है हमारा आईबीसी। इसलिए हम आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर हमें रिटर्न एविडेंस मिल गए हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है हमें। कैसी मिली है स्क्रिप्ट? पिक्टोग्राफिक। पर आज तक उसको कोई डेसिफर नहीं कर पाया है। और फिर हमारा वैदिक एज, जहाँ से हमारे वेदास स्टार्ट हैं, वहाँ से हमें स्टार्ट होती है हिस्ट्री, जहाँ पर हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस भी और हम उसको डेसिफर भी कर चुके हैं। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोन एज को। तो स्टोन एज जो है हमारा, उसको हम किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले आप लोग ये देख लीजिए। जो हमारा स्टोन एज था ना, स्टोन एज को, इसको मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पैलियोलिथिक फेज, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, यानी कि जहाँ पर ओल्ड स्टोन मिलते थे उनको हम बोलते थे पैलियोलिथिक। मीजोलिथिक जहाँ पर हमें न्यू टाइप के स्टोन मिलने स्टार्ट हुए थे, मतलब कुछ मिडल एरा का। और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, जो ओल्ड स्टोन एज था ना, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, जहाँ पे स्टोन्स का साइज चेंज हो गया था। पर मीजोलिथिक तक आते आते ना हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था हमने। इस वजह से हम मीजोलिथिक, ये एरा आया था जब हम न्यूलिथिक में आए थे, तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट वो दिया है समरी, क्योंकि ना अब जो घटना चक्र आ रही है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी सी समरी दी है, तो उसको हम शॉर्ट में ही देख लेते हैं। वो पीरियड जहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंसेस नहीं होता, डॉक्यूमेंट एविडेंसेस होते हैं हिस्ट्री के, उसे हम बोलते हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस, सब होते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जहाँ पर एविडेंस स्क्रिप्ट होते हैं। जो प्रोटो हिस्टोरिक है वो रिफर्ड करता है प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के बीच का पीरियड। ठीक है, टाइम आफ्टर डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन आया था वो था हिस्टोरिक पीरियड, जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। फिर जो हमारा स्टोन एज है वो आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंडर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर जो है वो आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक में। और हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था अराउंड 6 सेंचुरी BC से। इंडिया में अगर हम बात करें तो रिसर्च जो है स्टोन एज पर, वो सिविलाइज हुई थी स्टार्टेड 1863। जो होल स्टोन एज है ना, उसे हम कैरेक्टराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से पार्ट है भी मैंने आप लोगों को बताया, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है ना, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 पीरियड में। कौन कौन से पीरियड हैं वो? एक तो हमारा है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है हमारा मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और तीसरा है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था ना, वहाँ पर जो हमें टूल्स मिले थे वो क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। जबकि मिडल पैलियोलिथिक आते आते हमने थोड़ा सा टूल्स को और अच्छा कर लिया, तो हमने बनाने स्टार्ट कर दिए थे पॉइंट्स, बोरर और स्क्रैपर। और अपर पैलियोलिथिक में हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था बरिन्स का। जो चॉपर चॉपिंग पेबल्स और टूल्स होते थे वो फर्स्ट ऑब्टेन्ड हुए थे कहाँ से? सोहन रिवर वैली, पंजाब, पाकिस्तान से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि जो चॉपर चॉपिंग टूल्स है वो कहाँ से मिले थे? सोहन रिवर वैली, पंजाब, पाकिस्तान से।
स्टार्टिंग में जो हैंडेक्स है ना इक्विपमेंट, वो फाउंड हुआ था कहाँ से, पल्लावरम और अतारीपक्कम, जो कहाँ पर आता है, चेन्नई के पास, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले जो हमें हैंडेक्स मिला था वो कहाँ मिला था, पल्लावरम में और अतारीपक्कम में। अदर टूल्स जो हैं जैसे कि क्लीवर और स्क्रैपर भी मिले थे। रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो हैं वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे, और एक्सपीडिशन जो थी येले कैम्ब्रिज टीम की अंडर लीडरशिप ऑफ डी टेरा, उन्होंने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसर्च की थी सोहन वैली में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोहन वैली पे ज़्यादा रिसर्च किसने करी थी, तो डी टेरा ने करी थी। फिर बात करते हैं बेलन वैली की। जो बेलन वैली है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेलन वैली की, तो जो रिसर्च है वो स्टार्ट हुई थी अगर बेलन वैली की बात करें हम, तो जो रिसर्च है वो कैरी की थी किसने, जी.आर. शर्मा ने, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और जो जी.आर. शर्मा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो थी वो फाउंड करी थी लोअर पैलिथिक पीरियड में। अपार्ट इसके अलावा बोन मेड मदर गॉडेस जो है वो भी इस एज ही उन्होंने ऑब्टेन की थी, कहाँ से, लोहांडा नल्ला रीजन ऑफ बेलन वैली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बोन मेड मदर गॉडेस थी वो कहाँ से ऑब्टेन की गई थी, तो वो ऑब्टेन की गई थी लोहानाडा नल्ला रीजन बेलन वैली से, जो करेंटली प्रिजर्व है कहाँ पर इस समय, कौशाम्बी म्यूजियम में। फिर लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक की बात करें तो वो कम्प्लीटली नेचुरल थी, वो प्राइमरली डिपेंड करते थे हंटिंग और गैदरिंग पे, वो अनफैमिलियर थे फायर के लिए, इसलिए वो ना रॉ मीट ही ईट करते थे। पैलियोलिथिक पीपल जो थे ना वो अनफैमिलियर थे फार्मिंग से और एनिमल हस्बेंड्री से भी। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि फार्मिंग वगैरह तो हमारे न्यूलिथिक के टाइम पर आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे आए, तो ACL कैरले ने डिस्कवर किया था 1868 में रॉक पेंटिंग, कहाँ से, विंध्या रीजन से। 1867 AD में रॉक पेंटिंग डिस्कवर की गई थी विंध्या रीजन से, उसे किसने करी थी, ACL कैरले ने। अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटेड एविडेंस की बात करें, जो डोमेस्टिकेशन था ना एनिमल्स का, वो मेसोलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था, और अर्लीस्ट पीस जो है एविडेंस का एनिमल का इंडिया का, वो कहाँ से मिला था, उसकी दो इंपॉर्टेंट साइट हैं, एक तो आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, और एक बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि मेसोलिथिक पीरियड में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस थे वो कहाँ से मिले थे, तो वो मिले थे आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से। लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट जो कि बने थे बोन से और हॉर्न से, वो भी फाउंड किए गए थे मेसोलिथिक साइट महादाहा से। सबसे ज़्यादा जो बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे वो कहाँ से मिले थे, महादाहा से, और महादाहा साइट कहाँ लोकेटेड है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में। जो बुक है ना जिसका टाइटल है पुरातत्व विमर्श, जो कि लिखी है JN पांडे ने, वो डिस्क्राइब करती है बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट के बारे में जो किससे बने थे, बोन से, और रिपोर्ट किया गया था कि सराई नहराया, दमदमा और महादाहा में ये सारे बोन इम्प्लीमेंट्स जो हैं बहुत सारे मिले थे। तो ये कहाँ पर इसका वो किया गया है, पुरातत्व विमर्श, जिससे लिखी थी JN पांडे ने, और कहाँ कहाँ से मिले थे एविडेंसेस, एक तो सराई नहराया, दमदमा और महादाहा, ये सारी साइट्स जो है ना आपकी यूपी की हैं। दमदमा जो एक मेसोलिथिक साइट है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में, उसके अलावा महादाहा भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही है। दमदमा से हमें 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिली थी, जिसमें से 5 जो थे वो डबल बरियल थे और एक ट्रिपल बरियल था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 ट्रिपल बरियल आपको कहाँ से मिला था, तो आप लोग क्या कहेंगे कि दमदमा से। इसके अलावा ना 4 ह्यूमन स्केलेटन हमें मिले थे, वो कहाँ से मिले थे, सराई नहराया से। 3 ट्रिपल बरियल और डबल बरियल तो हमें मिला था दमदमा से, पर जो 4 ह्यूमन स्केलेटन मतलब 4th बरियल, जो 4 बरियल एक साथ किया गया था, वो कहाँ से मिला था हमें, सराई नहराया से। फिर हम बात करते हैं मेगालिथ्स की। मेगालिथ को ना हम यूजुअली रेफर करते हैं, मेगालिथ को हम यूजली रेफर करते हैं बरियल्स पेड अप ऑफ लार्ज स्टोन। पहले क्या करते थे ना, जैसे सपोज ये प्लेस है, यहाँ पर किसी को बरी किया गया, तो यहाँ पर एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा स्टोन रख दिया करते थे वो लोग, तो उसे बोलते थे लार्ज बरियल्स। तो मेगालिथ यूजुअली रेफर करता है बरियल्स को मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरिया। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद बरियल और पोस्ट बरियल रिचुअल्स करते थे, इंक्लूडिंग मेमोरियल ऑफ हुज रिमेन्स मे और मे नॉट बी अवेलेबल। सम ऑफ दीज जैसे कि चैम्बर टॉम,
डॉलमन्स, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल, ऐसी चीज़ें मिली हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श की बात करें ना, तो 17 ह्यूमन स्केलेटन जो है फाउंड किए गए रॉक शेल्टर ऑफ लेखैया विंध्या रीजन से। तो लेखैया विंध्या रीजन से हमें मिले हैं 17 ह्यूमन स्केलेटन। सम ऑफ दीज वर इन रिलेटिव प्रिस्टीन कंडीशन वेल मोस्ट ऑफ वर रैप्ड। कुछ तो प्रिस्टीन कंडीशन में थे और कुछ जो थे वो वार्प थे। अकॉर्डिंग टू जॉन आर लुकस यूनिवर्सिटी ऑफ ओरियन यूएसए की बात करें तो 27 ह्यूमन स्केलेटन जो है फाउंड किए गए थे कहाँ से, लेखैया से। उसके अलावा जो रॉक शेल्टर्स है वो हमें कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से, जो कहाँ पर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ये आते हैं। ये जो केव है ना, अर्लीस्ट ह्यूमन ट्रेस जो है वो इन्हीं केव से मिला था, कि मतलब वो लोग किस तरीके से रहते थे। और बहुत सारे अर्लीस्ट ह्यूमन ट्रेसेस जो एनिमल के मिले थे। इसके अलावा ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह उन्होंने बना रखी थी। उन्हें बहुत सारी ना वहाँ पे एनिमल्स, एलिफेंट की, सांबर की, डियर की पिक्चर्स भी मिली थी। उसके अलावा अगर हम बात करें ना ग्रीन्स की, तो ग्रीन्स को सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया गया था वो न्योलिथिक एज में किया गया था। और ये वो टाइम था जब पीपल ने इंट्रोड्यूस करना, मतलब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कोल्डेवा और मेहरगढ़ दो न्योलिथिक साइट थी जहाँ पर क्लियर पीस ऑफ एविडेंस मिले थे राइस और व्हीट के। देयर आर 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम करते थे मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली से बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, शॉरगम, मस्टर्ड, oat and rice। ये जो क्रॉप्स थे प्रेजेंट थी फॉर्म ऑफ wheat in different areas which were later grown as seed by human being different places at different times। according to latest research की बात करें तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कहाँ से मिला है, तो वो सब कॉन्टिनेंट जो है रिपोर्ट किया गया है लाहौर देवा, जो कहाँ पर है। पहले लोग मानते थे ना कि राइस का जो अर्लीस्ट एविडेंस था वो वहाँ मेहरगढ़ में था, लेकिन बाद में जो रिसर्च से पता लगा कि सबसे पहले जो राइस था वो कहाँ था, लाहौर देवा साइट पे, जो कहाँ पर है, संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी की जो बिगनिंग हुआ था राइस कल्टिवेशन, वो बताते हैं कि 9000 से 7000 BC डेटेड बैक हुआ था। उसके अलावा जो रिसर्च थी उसे बताया था, पहली रिसर्च जो थी उसे बताया था कि वीट जो सबसे पहले कहाँ पाया गया था, मेहरगढ़ में। उसके अलावा सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस भी मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, बिलोंगिंग अराउंड 7000 BC। एंड द अर्लीस्ट राइस इज नोन टू बी नियर द बैंक ऑफ रिवर बेलन, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, नैनी डिस्ट्रिक्ट में मिलता था। फ्रॉम राइस ब्रांड वॉज फाउंड डेटिंग बैक 6500 BC। जो कल्चरल रिमेन था स्टोन एज से हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो मेहरगढ़। अगर आपसे पूछा जाए ना कि स्टोन एज से लेके और IBC तक कंप्लीट जो मिला है, तो वो मिला है मेहरगढ़, जो कहाँ पर आता है, बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान में। उसके बाद अगर हम बात करें बुर्ज होम साइट की, तो बुर्ज होम साइट जो थी वो क्या थी, बुर्ज होम साइट जो है ना, बुर्ज होम साइट जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट विलेज था जिससे कश्मीर वैली में, जहाँ पर बोथ ह्यूमन और एनिमल स्केल्टन जो है वो फाउंड किए जाते थे। इन बहुत सारी पिट्स थे, बोन ऑफ डॉग और एंटीलर्ड डियर, वो जो फाउंड किए गए ह्यूमन स्केल्टन, उनके फाउंड किए गए हैं। स्केल्टन जो ह्यूमन का वो फाउंड किया गया था बरियल पिट्स सिटिंग पोजीशन में अलॉन्ग विद बोन ऑफ एनिमल। जो फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था बुर्ज होम साइट का, वो किसने कैरी किया था, हेलमेट डी टेरा और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन ने 1938 में। तो हेलमेट डी टेरा, डॉक्टर थॉमसन पैटरसन ने, जो पीपल थे जॉर्वे कल्चर के, वो रहते थे लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज में विद वेटल एंड डॉब वॉल्स एंड थैच रूफ। दे बिलीव, वो मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ को, इसलिए जब भी वो अपने ना डेथ को बरी करते थे तो उनके साथ में वो अपने घरों के अंदर ही उनको बरी कर देते थे। चिल्ड्रन जो है बरी किए जाते थे 2 अर्न में, जो ज्वाइन किया जाता था माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजेंटल इन द पिट। जबकि एडल्ट जो हैं उनके हेड को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करते थे। तो यहीं से ना जो एक एग्जैक्ट बरियल प्रैक्टिस थी वहीं से स्टार्ट हुई थी। दिस साइट्स वर फाउंड। उसके अलावा जो साइट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये साइट्स थी दाइमाबाद, इनामगांव, चंदौली और नेवासा। सारी महाराष्ट्र में थी, दाइमाबाद, इनामगांव, चंदौली और नेवासा। द ऐश माउंट्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐश माउंट्स भी मिले हैं न्यूलिथिक साइट से, जैसे कि संगन कल्लू जो लोकेटेड है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। इसके अलावा पिकलीहाल और उतनूर भी 2 इंपॉर्टेंट ऐश माउंट साइट्स थी, जहाँ से ऐश माउंट जो मिले थे बर्न्ट रेलिक्स ऑफ सीजनल कैंप न्यूलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी के। फर्स्ट फायर जो है यूज़ किया गया था सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड में, और कॉपर फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया गया था। इसके अलावा अगर हम कॉपर एज की बात करें तो कॉपर एज को हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। कॉपर एज को ही हम बोलते हैं
कॉपर एज को हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज। ये जो एज है ना, इंस्ट्रूमेंट कॉपर, यहाँ पर कॉपर के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे स्टोन की हेल्प के साथ में, जैसे हम बोलते हैं चालकोलिथिक। चालको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, तो कॉपर स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। चालकोलिथिक पीरियड जो है इंडिया में वो फाउंड किया गया था साउथ ईस्ट राजस्थान से, वेस्टर्न मध्य प्रदेश से, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया से। नवदा तोली जो है वो सबसे एक्सीलेंट एविडेंस मिला था बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल, जो कहाँ पर है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में नवदा तोली है। यहाँ पर इन्होंने इसका मेजरमेंट भी दिया था कि कैसे कैसे बना था। जो रूफ थी ना वो हेयर, ट्री और ब्रांचेस से बनती थी और ये सपोर्ट करते थे मैसिव वुडन पोस्ट से इसको। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ओपन स्पेसेस भी दिए थे उन्होंने। यहाँ पे इनके हाउस के को डिस्कवर किया। ओपन स्पेसेस होते थे जो प्रोवाइड किया जाते थे मड प्लास्टर बैम्बू स्क्रीन से। जो हाउस के फ्लोर होते थे वो सिल्ट क्ले के होते थे एंड रिवर ग्रेवल। जो हट से प्रोवाइड करते थे 1 और 2 माउथ चूल्हास एज वेल एज स्टोरेज जार्स एंड अदर अर्थन वेसल, जहाँ पे खाना वगैरह बना सकें। उसके बाद बात करें अगर पॉटरी की, तो यहाँ पर OCP ऑकरी कलर पॉटरी नोन एज OCP, इसे हम OCP बोलते हैं। ये उस टाइम बहुत डिस्टिंग्विश फीचर था इसका कि इसका कलर जो था ना ऑकरी कलर का होता था। जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी बहुत ही पोरस कैरेक्टर की होती थी। और ये इनवेरेबली वॉर्न आउट द एजेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स एविडेंसेज जो इसके कहाँ से मिले हैं, अतरंज खीरा और हस्तिनापुर से। ऑकरी कलर पॉटरी जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है, अतरंज खीरा और हस्तिनापुर से। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, वो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिसर्च करती थी कल्चर हेरिटेज ऑफ नेशन की। 1871 AD में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसने स्टैब्लिश किया था एक सेपरेट डिपार्टमेंट, और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो DG अपॉइंट किए गए थे। 1901 में जब लॉर्ड कर्जन का टेन्योर था तो इसको सेंट्रलाइज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया था और जॉन मार्शल को इसका ऑफिस दिया गया था। 1902 में उनको DG बनाया गया था। जो नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये एक ऑटोनॉमस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो ये कुछ इसकी ना थ्योरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने डिस्कवर की थी फर्स्ट पैलेलिथिक साइट, पैलेलिथिक टूल इन इंडिया में, वो क्या थे, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट और हिस्टोरियन। तो ये जियोलॉजिस्ट भी थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। फिर 3A सिस्टम जो कि डिवाइड किया गया था स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में, जो कलेक्शन कोपेनहेगन म्यूजियम से कॉइन किया था, किसने किया था, थॉमसन, लबॉक, टेलर और चिल्टे। तो इसको किया था थॉमसन ने। थॉमसन ने हिस्ट्री को 3 एज में डिवाइड कर दिया था। पहली स्टोन एज जो हमारी हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है, दूसरी ब्रॉन्ज एज जो IBC का पार्ट है, और जब आयरन की डिस्कवरी हो गई थी वैदिक एरा में तो उसको डिवाइड किया था उन्होंने आयरन एज से। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, AH लॉगस्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गीज एंड वाटर एलियट वर एसोसिएटेड विद। ये UPSC का क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकवेशन, एस्टैब्लिश ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टैब्लिश ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसका ऑप्शन होगा A। ये सब क्या थे, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मीजोलिथिक पीरियड से। जो लोअर मिडल या अपर पैलियोलिथिक था यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिकेशन नहीं स्टार्ट होता, सिर्फ क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैव बीन फाउंड एट। मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो एविडेंस एनिमल डोमेस्टिकेशन का मिला था वो कहाँ से मिला था, आदमगढ़ से, आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़, इसके साथ एक साइट और थी, वो कौन सी थी, बागौर। आदमगढ़ कहाँ पर है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, और बागौर कहाँ पर था, राजस्थान में, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट फाउंड। कौन सी साइट्स है जहाँ से बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे, चौपानी, मांडो, ककोरिया, महादहा और सराई नाराया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, महादहा से भी मिले थे और सराई नाराया से भी मिले थे। ये दोनों ही कहाँ पर हैं, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, UP में आते हैं। तो सराई नाराया जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट UP में है, और इसका मेंशन कहाँ मिला था हमें, पुरातत्व विमर्श में मिला था, जो किसने लिखी है, JN पांडे ने लिखी है। तो ये भी आपसे बुक का नाम भी कई बार पूछ सकते हैं पीसेस वगैरह में। नेक्स्ट है बोन ऑर्नामेंट इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ कहाँ से मिले थे, सराई नाराया से और महादहा से। तो ऑप्शन नंबर A और B हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट जोग्राफिकल इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर ना हमें 3 साइट्स दी हुई हैं, 4 साइट्स दी हुई हैं, पैसारा, लेखैया, महादहा और बिरहानपुर, और इन्हें हमें ना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारी साइट्स हैं कहाँ पर। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि लेखैया कहाँ पर है, यूपी में है, महादहा कहाँ पर है, यूपी में है, बिरहानपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, पैसारा जो है वो बिहार में है। तो हिसाब से जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर, इसको हम यहाँ से लगा ही देते हैं। जो हमारी ये डायरेक्शन बनेगी, सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में। तो बिरहानपुर हमारा यहाँ पर आएगा 3 ऑप्शन। उसके बाद हमारा आएगा पैसारा जो बिहार में है, यानी कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर हमारा आएगा लेखैया, क्योंकि लेखैया हमारा आता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा महादहा, तो होगा 4। तो इसका ऑप्शन होगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वॉज रिकवर्ड एट, अभी हमने पढ़ा था कहाँ से मिलता है वो, दमदमा से। और सराई नहर से कितने मिले थे, 4 ह्यूमन स्केलेटन मिले थे। नेक्स्ट बात करें तो कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स जो वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, तो कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स जो स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज से। मीजोलिथिक से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, और पैलियोलिथिक स्टोन एज था। प्रोटोस्टोर किसको हम बोलते हैं, आईवीसी को बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अर्लीस्ट एविडेंस जो है मैनकाइंड का इंडिया में, वो कहाँ से फाउंड हुआ था, नीलगिरी हिल्स, शिवालिक, नल्लामल्ला हिल्स और नर्मदा वैली। तो वो स्टार्ट होता है नर्मदा वैली, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और इसको डिस्कवर किया गया था 1982 में। इसको डिस्कवर किया गया था 1982 में। जो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल है वो कौन से रिवर से मिला था, तो अभी हमने पढ़ा नर्मदा रिवर से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो सीरियल जो फर्स्ट यूज़ किया गया था बाय मैन, वो कौन सा सीरियल था, तो वो था बार्ली। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था वो बार्ली किया था। 8 टाइप की फूड ग्रेन्स थी वहाँ पर, कौन कौन सी, बार्ली, वीट, मेज, मिलेट, शॉरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। और सबसे पहले हमने यूज़ जो किया था वो किया था बार्ली को। बार्ली जो है वो पहला ग्रेन था जो कल्टिवेट किया गया था लगभग 8000 BC। ठीक है, वेस्टर्न एशिया, एशियन कंट्रीज हैं लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी एंड ईरान, उन लोगों ने यूज़ किया था 8000 BC में। अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कहाँ से आता है, कोलडेवा, लाहौर देवा, मेहरगढ़ और तोकवा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, लाहौर देवा। जो अर्लियर एविडेंस मिलता है कहाँ से मिलता है, लाहौर देवा, और ये कहाँ पर है, संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। अगर हम नेक्स्ट बात करें अब बाकी यहाँ पर वो दी है वो हमने पहले पढ़ ही ली है। जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेहरगढ़ होगा। पर अगर मेहरगढ़ ही दिया होगा ऑप्शन तो ठीक है, वरना अब आपका क्या हो गया, लाहौर देवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन की, कहाँ से मिला था अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का, तो सॉरी एग्रीकल्चर का जो अर्लीस्ट एविडेंस वो हमें मेहरगढ़ से ही मिला था। अगर राइस का पूछेगा तो आप लोग लाहौर देवा देंगे, इसका ऑप्शन होगा सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका ऑप्शन है मुंडीकक, मेहरगढ़, दामसदत, बालाकोट और आम्बे। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मेहरगढ़। फिर वही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, वो कहाँ से आया था, तो वो भी कहाँ से आया था, मेहरगढ़ से। क्योंकि मेहरगढ़ में ना आपको स्टोन एज से लेके और हड़प्पा तक सारी चीज़ें मिलती हैं, और सेटल लाइफ का एविडेंस भी आपको सबसे पहले मेहरगढ़ से ही मिलता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो यूपी आर में पूछा गया था, विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. Oldest cultivated food grains are barley and paddy. तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन होगा इसका सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है नेम द साइट हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो भी क्या होगा हमारा, मेहरगढ़ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following sites provided evidence of domestication of animal in Mesolithic period? ओडई, बोरी, लेखैया, बागौर। तभी मैंने बताया था आप लोगों को मेसोलिथिक की 2 इंपॉर्टेंट साइट्स थी, बागौर और दूसरी कौन सी थी, आदमगढ़। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आदमगढ़ और बागौर। बागौर कहाँ पर, राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक पीरियड, तो जहाँ पर कॉपर एज, जहाँ पर हम कॉपर टूल का यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन। तो अहर सिविलाइजेशन की बात करें तो अहर सिविलाइजेशन, पहली बात तो जो नेटिव थे अहर के वो जानते थे कॉपर स्मेल्टिंग, यस। राइस जो उनके लिए अननोन था,
ये वाला गलत है। वो राइस के, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, राइस के बारे में जानते थे। मेटल वर्क वो लोग यूज़ करते थे, ये ठीक था। और ब्लैक रेड पॉटरी जो है वो फाउंड की गई थी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अहर और बानिस कल्चर कंटेम्प्रेरी हैं किस चीज़ के? हड़प्पा कल्चर के, मुगल पीरियड के, मौर्य पीरियड के या गुप्ता पीरियड के? तो ये जो कंटेम्प्रेरी हैं हड़प्पा कल्चर के, जिस टाइम पे ना ये जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे ना हड़प्पा कल्चर जो प्रोमिनेंट था ना, ऐसे राजस्थान वाले एरिया में हमारा क्या चल रहा था, अहर, और इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में अहर बानस कल्चर यानी चालकोलिथिक कल्चर चल रहा था। वैसे भी जहाँ हड़प्पा कल्चर जो थी ना, अगर हमें एक चीज़ देखें तो जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो हमारी अर्बन थी, और उसके साथ साथ ना पैरेलल में हमारे पास ना एक रूरल सोसाइटी भी चल रही थी। वो कौन सी थी? चालकोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अब बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कल्चर रिमेन फ्रॉम स्टोन टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? तो वो कहाँ से मिले थे? वो मेहरगढ़ से ही मिले थे हमें, ऑप्शन नंबर बी। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ नवदा तोली, एग्जीक्यूशन ऑफ नवदा तोली वॉज कंडक्टेड बाय के डी वाजपेयी, वी एस वाकंकर, एच टी संकालिया और मॉर्टिमर व्हीलर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, एच टी संकालिया। जो नवदा तोली है इसको किसने वो किया था, एग्जीक्यूट किया था? एच टी संकालिया ने। और नवदा तोली कहाँ पर है? नवदा तोली हमारी महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में है। नवदा तोली साइट हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नवदा तोली साइट जो है हमारी वो कहाँ है? नियर खरगोन, मध्य प्रदेश में। फिर इन विच स्टेट नवदा तोली इज लोकेटेड? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ को हमने आइडेंटिफाई किया है कैसे? केव फॉर हर्मिट, बरियल साइट्स, टेम्पल साइट्स और नन ऑफ द अबव। तो मेगालिथ हमारी क्या होते हैं? बरियल साइट्स होते हैं। जैसे हमने किसी को यहाँ पे बरी किया तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा स्टोन रख देंगे, वो होता था हमारा बरियल साइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश माउंट, ऐश माउंट जो है वो एसोसिएटेड है किससे? कौन से न्यूलिथिक साइट से? तो वो है संगनकल्लू। किससे है? संगनकल्लू। इसके अलावा दो और साइट्स थी, कौन सी? उतनूर और पिकली हाल। ठीक है, तो ये दो साइड्स आप लोग और याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, तो भीमबेटका किस लिए फेमस थी? भीमबेटका फेमस थे अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, तो वो भी कौन सी थी? भीमबेटका। कह रहा है कि वेयर आर द केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, तो भीमबेटका की केव कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है? भीमबेटका में मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वी एस वाकंकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन डिड डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर डिस्कवर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो उन्होंने किया था 1957 से 1958 तक। भीमबेटका जो डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा? तो उसको किया था वी एस वाकंकर ने। फिर ऑखरी कलर पॉटरी जो है वो क्वेश्चन की गई थी कहाँ से? तो वो की गई थी हस्तिनापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो चालकोलिथिक पीरियड था महाराष्ट्र का, बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ हाउसेज, हमने पढ़ा था दाइमाबाद, इनाम गांव, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी पहले वो देख लेते हैं। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी? दाइमाबाद, दाइमाबाद, निवासा और इनाम गांव। इनाम गांव, और वो अपने बरी करते थे डेड को किसमें? नॉर्थ साउथ पोजीशन में, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहाँ पर देखो दिया हुआ है दाइमाबाद, इनाम गांव, चंदौली और निवासा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड स्केल्टन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केल्टन इन बरियल? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांत और मस्की, तो उसका ऑप्शन होगा बुर्जहोम। ऑप्शन होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर था? पिट ड्वेलिंग जो मिलता था ये था कश्मीर में। बुर्जहोम साइट कहाँ पर है? कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी, The evidence of burying dog with human body is found from which of the following places? बुर्जहोम, कोल्डेवा, चौपानी, मांडो और मांडो, तो इसका ऑप्शन होगा ए, बुर्जहोम। जो एविडेंस था ना बरिंग ऑफ डॉग का ह्यूमन बॉडी का, तो वो कहाँ से मिला था? बुर्जहोम से। जो एविडेंस है पिट डॉलिंग का वो भी कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। और बुर्जहोम साइट आप लोग याद रखना वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट है
यहाँ पे पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे इनको मैचिंग करना है। पैलियोलिथिक एज कहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट है? सोहन रिवर वैली पर। उसके बाद बात करेगा मेसोलिथिक एज की, तो वहाँ पर हमें भीमबेटका की पेंटिंग्स मिली थी। नियोलिथिक की बात करें तो ये कहाँ पर है? बुर्जहोम। और चारकोलिथिक कल्चर कहाँ मिलता है हमें? बानस वैली पे। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करना है आर्कियोलॉजिकल साइट्स को और उनकी लोकेशन को। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि निवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उसका डिंडवाना कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। गुडियम केव आपका तमिलनाडु में है। और ईसमपुर आपका कर्नाटका में है। तो इसका ऐसा ऑप्शन आप मैच कर लेना। इसका ऑप्शन है सी, निवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटका में, डिडवाना राजस्थान में और गुडियम केव है आपका तमिलनाडु में। ये यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बुर्जहोम। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन साइट्स। तो बुर्जहोम जो है वो क्या है? बुर्जहोम जो है हमारा वो पिट ड्वेलिंग है, ना कि रॉक कट श्राइन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रकेतु का टेराकोटा आर्ट, ये ठीक है। और ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। ये यूपीएससी के 2021 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अभी लेटेस्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर फिर से आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, डिस्क्रिप्शन है और स्टेट है। और उसके अलावा यहाँ पर वो दिया इनामगांव आपका महाराष्ट्र में है। इसमें से क्या क्या सही है? तो इनामगांव आपका महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है, ये तो सही है। चंद्रकेतुगढ़ अभी हमने पढ़ा था कि उड़ीसा, ये ट्रेडिंग पोर्ट चंद्रकेतुगढ़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मनगादु केरला में है, ये मेगालिथ साइट है। और सिलाउंदम आंध्र प्रदेश, रॉक कट, ये वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। चंद्रकेतु जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो वेस्ट बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में है। पहली बात, चंद्रकेतुगढ़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद इनामगांव जो है पोस्ट हड़प्पन एग्रीगेरियन विलेज है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मनगदू इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटेड मेगालिथ साइट है जो कोलन डिस्ट्रिक्ट केरला में है। उसके अलावा सिल्लाहुंदम एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जो सिराकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? सिराकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले थे हमें? लेखैया से मिले थे। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले थे हमें? लेखैया से मिले थे। उसके अलावा यहाँ पर ना एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। गिवन आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबर्ड एज एजर्शन एंड अदर इज रीजन। तो एजर्शन क्या है कि जो कॉपर स्टोन एज पीपल हैं विंध्या के, वो माइग्रेट कर गए थे गंगा वैली में टाइम ऑफ प्लेस्टोसीन पीरियड। नेक्स्ट है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फ्रेज इन दिस पीरियड। तो एजर्शन तो ठीक है यहाँ पर और रीज़न भी ठीक है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है दिस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज डील आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस, कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो एक्सेसरी ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। नेक्स्ट है जो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हम लोगों ने पढ़ा था, वो कहाँ सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम। कंट्री का जो बिगेस्ट म्यूजियम है ह्यूमन डेवलपमेंट द इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, वो कौन से प्लेस पर है? तो वो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आती है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।